how to remove nervousness from public speaking. This is the point of discussion. How to remove nervousness from public speaking. I think nervousness is generally there in public speaking. In one-to-one interaction, nervousness is not there. So I'm going to share my own experience how you can remove this. First point is avoid thinking of results. Focus more on actions. According to me, nervousness happens when you think much about your results. आप ये ज़्यादा सोचते हैं कि क्या होने वाला है rather than क्या हम कर रहे हैं. देखिए, नर्वसनेस इसी आइडिया से ही चली जाती है. कौन से आइडिया से? कर्म पे ध्यान दो, रिजल्ट की चिंता मत करो. बोलो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. Don't think about result. Just do your duty. Your duty is to come in front of everyone and to give your intro. Do not bring any second idea. Go with your first idea. I have to give my intro. Rest is God's wish. Let's see what happens. Curiosity to explore further removes nervousness. देखिए, nervousness सब में है. We all are human beings and we all have nervousness. लेकिन आपको बहुत डर लगता था साइकिल चलाने में, बताइए, लगा था कि नहीं? Yes, sir. लेकिन आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी. इस डर के आगे क्या है? One should run towards fear, not from the fear. डर की तरफ भागो, डर से मत भागो. आपने साइकिल चलाना कैसे सीखा? डर की तरफ भागे. और कितने ऐसे बच्चे हैं जो आज भी साइकिल नहीं चला पाते? क्योंकि आपने डरना एक्सेप्ट किया, लेकिन उसका रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया. आपको लगा इट इज सो रिस्की. तो तुम जल्दी अपने मन का डर दूर करो. मैक्सिमम होगा, देखो, हमेशा ये सोचो, अगर सोचना ही है कि मैक्सिमम क्या होगा, सर कुछ नेगेटिव कमेंट्स देंगे, और मैक्सिमम क्या होगा, फ्रेंड्स कुछ नेगेटिव कमेंट्स देंगे. इससे ज़्यादा कुछ होगा? ठीक है. अगर आप सेकेंड थॉट लाना भी चाहते हो, इफ यू वांट टू ब्रिंग सेकेंड थॉट बिफोर द फर्स्ट थॉट ऑफ परफॉर्मिंग, जस्ट थिंक व्हाट मैक्सिमम मे हैपन. मैक्सिमम क्या हो सकता है ये सोचो. आप अपने आप ही कूल हो जाओगे. देखिए, ये कहना बिल्कुल गलत है कि नर्वसनेस कुछ नहीं होता. नर्वसनेस होता है. क्यों नहीं होता है? पक्का होता है. नर्वसनेस इज इन आवर इंडियन कल्चर. हमें बचपन से ही सिखाया गया है कि बड़ों के सामने ऐसे मत बिहेव करो. आपके घर पे गेस्ट आए हैं, सारे बिस्किट आप खा गए हैं, ऐसा कहीं होता है? yes. 2 बिस्किट कम से कम बचाने चाहिए थे. अक्सर आपको मम्मा पापा ने डांटा होगा कि तुम वहाँ आंटी के यहाँ गए थे, गपर गपर सारे बिस्किट खा गए. ऐसा कहीं होता है? अरे कम से कम 1-2 बिस्किट बचा देते. बचपन से लेकर आज तक आपको शालीनता सिखाई गई है, नर्वसनेस ही सिखाई गई है. कई बार तो ये भी सिखाया गया है कि ये बात सबके सामने बोलने वाली थी. अगर तुम्हें भूख लगी थी, मुझे कान में नहीं बता सकते थे. नर्वसनेस सिखाई गई है कि नहीं? yes, तो संकोच इज अ डिफरेंट थिंग, नर्वसनेस इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है. तो मैक्सिमम सोचो क्या हो सकता है. मैक्सिमम सर कुछ कमेंट्स देंगे. अब देखो, मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताऊं. देयर आर 2 स्टेप्स.
there are two choices to have. Number one, committing mistakes. And number two, being silent. अब आप ही बताओ कौन सी चॉइस अच्छी है? क्योंकि अगर आपने कुछ आज गलती की है, जैसे फर्स्ट टाइम आप लोगों को मैंने बुलाना शुरू किया तो आप लोगों से गलती क्या हुई थी? माई सेल्फ। एवरीवन वाज सेइंग माई सेल्फ। तो उस गलती का परिणाम क्या हुआ कि आज नेक्स्ट सेशन में आपको पता चला कि माई सेल्फ का यूज़ क्यों गलत है। आपका बेनिफिट हुआ कि नुकसान हुआ? ऐसे बेनिफिट्स आप लेते रहिए, बिकॉज कमिटिंग मिस्टेक्स हैज़ अपॉर्चुनिटी टू लर्न। एंड शांत रहना, नो बिगिनिंग हैज़ बिन डन। अगर आप शांत है ना तो नो बिगिनिंग इज देयर, शुरुआत ही नहीं हुई है, खाता ही नहीं खुला है। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि नर्वसनेस एक ऐसा टर्म है जिसकी थ्रू हम अपने आप को केवल बचा रहे हैं, रियलिटी से बचा रहे हैं। तो नर्वसनेस का इस्तेमाल ही मत करिए। लर्निंग में किस बात की नर्वस? वाई शुड वन बिकम नर्वस इन लर्निंग? You have come here for nervousness. You have come here to learn. हम लोग ये एक्टिविटी करा रहे हैं नर्वसनेस के लिए। आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आओगे, सेकेंड टाइम आओगे, और इस तरह से आपका एक रूटीन होगा सबके सामने आकर के इंटरेक्शन करने का, और एक आपकी हैबिट बन जाएगी, और आपको इंटरेक्शन से कभी ऑड ही नहीं लगेगा। यू विल थिंक दैट इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई हैबिट। आज तक जितनी भी चीज़ों में आपका एक्सपर्टीज़ आया है, किन चीज़ों में आया है जिसमें आपने गलतियां करने का डर बैठा था, या फिर सीधे आपने आगे कदम बढ़ाया, है ना? तो यही चीज़ें हमारे साथ परमानेंट है। और एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है लोगों का, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हमें लगता है कि आई एम नॉट सुपीरियर। How to perform in front of those who are experts? बहुत बार inferiority complex बच्चों के अंदर आता है कि सर वो तो एक्सपर्ट है, उनके सामने मुझे तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं। अब मुझे एक बात बताइए, आप अच्छा किसके साथ सीख सकते हैं? उनके साथ जिनके वो नहीं आता, कम आता है, या जिनको आपसे बेहतर आता है? हमें ऐसों से मिलकर के खुश होना चाहिए या फिर डरना चाहिए? और ये लेवल एक्सप्लोर करते रहना चाहिए कि नहीं? तो ये है काउंसलिंग, ठीक है? कभी भी आपको नर्वसनेस हो, आप एक अपनी काउंसलिंग करिए। हैव डीप ब्रीदिंग एंड आस्क योरसेल्फ, टॉक टू योरसेल्फ, एंड अपने आप से केवल एक ही प्रश्न करिए, हैड आई स्टार्टेड दिस जर्नी फॉर दिस प्रॉब्लम? इस सफ़र की शुरुआत जो मैंने की है या की थी, वो क्या इस पर्टिकुलर डे या इस पर्टिकुलर मोमेंट के लिए की थी कि मैं स्टेज में जाने से पहले मैं 4 बार डरूं, इसलिए मैंने इस सफ़र की शुरुआत की थी? आपको तुरंत एक अपनी एक एनर्जी आएगी, बताइए आएगी कि नहीं आएगी? आपको एक बहुत ही स्टैंडर्ड लेवल का एनर्जी फील होगा कि आई हैड नॉट स्टार्टेड माई जर्नी फॉर दिस काइंड ऑफ रबिश दैट आई शुड से टू समवन दैट आई फील नर्वस। जैसे आप लोगों का एक सोचने का तरीका है, जैसे आपका हमेशा एक कॉन्फिडेंस रहता है, सर इससे कम मार्क्स तो आने ही नहीं है। हमेशा आपका एक रिकॉर्ड है, कोई उस रिकॉर्ड से नीचे कोई चैलेंज करता है ना, तो आप कहते नहीं मेरा खून खौल जाता है। अगर कोई मुझे चैलेंज कर दे कि तुम 20 से ज़्यादा स्पीड में साइकिल नहीं चला सकते, अभी मैं दिखा दूंगा 30-40 कैसे चलाई जाती है, होता है कि नहीं? ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है।
तो जब आप अपने गोल को, अपना जो अल्टीमेट गोल है, जब आप उसे रिकॉल करते हो ना, अपने आप आपको एनर्जी आती है, आप उस डार्क सर्कल से बाहर आ जाओगे। कभी भी आपको डाउन फील हो, स्लो आपको लगे कि यार मेरी पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है, आपको लगे कि आई एम नॉट डूइंग वेल, या मुझे जैसा बताया गया था वैसा नहीं हो रहा है, जस्ट थिंक ऑफ योर गोल एंड थिंक हु यू आर। आपको खुद लगेगा, क्या लगेगा, कम ऑन से, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर। कम ऑन से, आई एम अ प्रॉब्लम सॉल्वर, आई एम नॉट a problem creator. Counting the number of problems, I am actually adding to problems. अगर आपके जहन में ये है कि प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, सर पहला तो मेरा सेंटेंस नहीं बनता, ठीक है सर, और सुनिए, जब मैं इधर बोलने आता हूँ एकदम से लंबी सांस से एकदम भर जाती है, और सुनिए सब मेरे को वर्ड्स नहीं मिलते, और सुनिए, आप न जाने कितनी प्रॉब्लम काउंट कर लोगे। और इनको देखो, इन्होंने कहा सर सारी प्रॉब्लम एक तरफ, अभी क्या करना है ये बताइए, इधर आना है, आ रही बोलना है, ऑलराइट। क्या आपको कोई हर्डल हुआ? देयर इज नो हर्डल। कम ऑन से, देयर इज नो हर्डल if we are goal oriented and we are genuine goal achievers। देखिए अक्सर लोग बहाने बनाते, जैसे लाइट चली गई, बड़े मन में खुशी आती, क्या मस्त बात, अब तो पढ़ाई कर ही नहीं सकते, अपने आप को कितना कंफर्ट मिलता है, लाइट ही नहीं है, मतलब हाउ कैन वन स्टडी यार, अभी लाइट नहीं है। जैसे कोरोना आ गया तो लोग कितना, अबे कोरोना आ गया मतलब आप समझा करो, हाउ कैन वन स्टडी। तो जो जेन्युइन गोल अचीवर्स होते हैं ना, वो ऐसे बहाने नहीं लेते। लाइट चली गई तो खुश हुए जा रहे हैं, लाइट आ गई फिर आ गई और फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो जो गोल अचीवर्स जो जेन्युइन होते हैं वो ऐसे बहाने नहीं लेते, वो सीधा हर्डल उनको मिलेगा ही नहीं अगर वो जेन्युइन है। कितने लोग जेन्युइन है? जेन्युइन गोल अचीवर्स। जेन्युइन का मतलब है जब आप अपना फेस चेहरे में देखते हैं तो खुद से निगाहें मिला पाते हैं और खुद से कहते हैं यस यू आर डूइंग वेल। पूरा हाथ खड़ा करें। अब जिनके हैंड्स डाउन हैं उनके मन में कोई प्रॉब्लम क्या है? जेंटलमैन, व्हाई आर यू नॉट जेन्युइन? क्या? यू आर नॉट डूइंग योर बेस्ट। ओके, जस्ट मेक अ लिस्ट where I am not doing best and why I am not doing best. How will I achieve my goal? अरे स्वामी विवेकानंद has said, you are the creator of your own destiny. Come on, write it. We are the creator of our own destiny. कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और इस बात का एहसास है आपको कि यू आर नॉट डूइंग वेल। मैं चाहता हूं आप सभी इनके लिए क्लैपिंग करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग। अब देखिए ये वास्तव में जेन्युइन कैंडिडेट है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट इधर उधर देख करके हाथ खड़ा कर रहे थे। ये जेन्युइन कैंडिडेट है क्योंकि इसे खुद से एक्चुअली स्कूल सिस्टम की वजह से पढ़ना हो रहा है, तो वो पढ़ना नहीं है। स्कूल है तो जाना है, ऐसा पढ़ना नहीं होता। तो आपने देखा होगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो भी बना है वो सिस्टम की वजह से नहीं बना है, वो आपके इन्वॉल्वमेंट की वजह से बना है। क्या किसी ने फेवरेट सब्जेक्ट बनाया है? क्या किसी के पढ़ाने से फेवरेट सब्जेक्ट बनता है कि वो सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया तो फेवरेट बन गया? ऐसा कुछ भी नहीं है। सर तो सबको पढ़ा रहे हैं, तो अगर आपका फेवरेट है तो फिर सबका होना चाहिए, लेकिन कई लोगों का तो फेवरेट नहीं है। सो ये बहुत ज़रूरी है गोल ओरिएंटेशन। आपके अंदर 1% नर्वसनेस नहीं होगी
अगर आप अपने गोल को अपनी मेमोरी में बार बार लाते हैं और आपको नर्वसनेस तो छोड़ो, इतनी ड्यूटीज़ आपको याद आ जाएंगी कि आपकी एनर्जी लेवल डबल हो जाएगी। आप डेली अपने दिन की शुरुआत अपने गोल ओरिएंटेशन से करेंगे और अगर आपको लगा कि आज मैंने बेस्ट नहीं दिया तो अगले दिन आप अगली गाइडलाइन सेट करेंगे। नर्वसनेस तो छोड़ ही दीजिए, नर्वसनेस फील करने का टाइम ही नहीं है, आपको बीमार पड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। जो बहाने होते हैं ना, टुडे आई हैव फीवर सो आई कांट गो, आज मेरे को हेडेक है आई कांट गो, हैं हाउ कैन आई गो इन इफ आई हैव हेडेक, हैं और खाने, आपको ये सब छोटा मोटा लगेगा, क्या ये फालतू की चीज़ है। तो सबसे बड़ी रेमेडी है एक पर्सन की लाइफ में, वो है उसका गोल ओरिएंटेशन। उसका लाइफ का गोल क्या है, उसने अपना क्या गोल सेट किया है। आपने प्लेन को देखा है, प्लेन की बॉडी को देखा है। अब प्लेन की बॉडी कितने झंझावातों को फेस करती है, आंधी तूफान ओले, लेकिन वो डेस्टिनेशन तक पहुंचती कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसको शोरूम में प्रॉपर पॉलिश वॉलिश करके खड़ा किया जाए, अरे यार तूफान में मत भेजो। आप अपनी बाइक बारिश में भी चलाते हो कि नहीं, यू नेवर माइंड कि उसमें मिट्टी लग जाएगी, आप कहते धुलेगी, लेकिन क्योंकि उसका पर्पस है चलना, उसका गोल है चलना, दैट इज़ द रीज़न। उसी तरीके से तुम अपने एक गोल के लिए बने हो, एक लक्ष्य के प्रति काम कर रहे हो, तो उस लक्ष्य के प्रति जब आप सोचोगे आप में नर्वसनेस कभी नहीं आएगी। अंग्रेजी बोलना या फिर पब्लिकली बोलना, ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करना, लेक्चरेट देना, कुछ भी टफ नहीं लगेगा, सब कुछ रिलेवेंट लगेगा। बल्कि कोई नया पर्सन आके कुछ नई बात बोलेगा ना, तो वो भी आपको रिलेवेंट लगेगा, उसमें भी आप कुछ ना कुछ अपने लिए ढूंढ पाएंगे। एक मेरा फॉर्मूला है, कौन से YFM से YFM, what is in it for me, what is in it for me, मेरे लिए इसमें क्या है। आपको उन चीज़ों में कभी भी नर्वसनेस नहीं होती है जिनका आंसर आपको मिल जाता है कि मेरे लिए इसमें क्या है। जैसे अभी इंटरेक्शन चल रहा था तो मैंने आपको एसेसर बनाया, क्या बनाया, एसेसर, और मैंने आपसे क्या कहा, जिसे असेसमेंट करना आता है उसे असेसमेंट देना भी आता है। ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। आपको अच्छे से पता है कि इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा। जैसे उन्होंने पूछा टेल मी अबाउट योर गर्लफ्रेंड, इस क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव समझ में आ रहा है कि ये उसको प्रेशर में ले रहा है। अब उस कैंडिडेट के ऊपर है कि वो उसका रिप्लाई सॉलिड कैसे दे। अब वो कैंडिडेट शर्मा रहा हूँ, ऐसे कहीं पूछते हैं। तो जो एसेसर है उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर है, जो कैंडिडेट है उसको भी सीखने को मिल रहा है। फेवरेट सॉन्ग अपना गा दो तो वो सीखना चाहिए, मुझे सेकंड्स में फेवरेट सॉन्ग सुनाना आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ मैं कह रहा हूँ मेरी हॉबी है, दूसरी तरफ मुझे 2 मिनट लग गए, इसका मतलब मेरा खुद का ही स्टेटमेंट टैली नहीं कर रहा है। एंड आई एम नॉट ट्रू टू माई हॉबी। जब मैं अपनी हॉबी के लिए ट्रू नहीं हूं तो मैं अपने करियर के लिए ट्रूथफुल कैसे हूं।